क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या नए बदलाव आते हैं, जो कि आप सभी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो जानना चाहती हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चल रहा है, क्या क्या आगे होने वाला है। तो आज मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। महीने में यानी सेकेंड मंथ में क्या क्या नई चीज़ें होती हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगी कि प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि शुरुआत के 3 महीनों में अगर हम प्रेगनेंसी में ध्यान ना दें तो मिसकैरेज तक हो सकता है। तो चलिए आज इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो आप देखेंगे प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में कि देखिए जो आपकी ब्रेस्ट है यानी कि जो आपके स्तन है उनमें एक तरह का जो है भारीपन आपको लगने लग जाएगा। और साथ ही जो हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से आप देखोगे कि ब्रेस्ट के निप्पल के आसपास का जो एरिया है वो थोड़ा डार्क होने लग जाएगा। वहाँ पर कुछ तरह के दाग धब्बे टाइप के जो हैं आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो आप अपने प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में जो है ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे। अगली चीज़ की प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में जो हार्मोन्स हैं उनका लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एचसीजी जो हैं इनका लेवल पहले मंथ से जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है और जिसकी वजह से आपके बॉडी में नए नए चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस यानी कि सुबह उठते ही आपको बॉडी में थकान फील होगी, आपका जी मचला सकता है, हो सकता है वॉमिटिंग हो। तो ये चीज़ें जो है जैसे कि पहले मंथ में भी होती थी वैसे ही हो सकता है कि आपके सेकेंड मंथ में भी कंटिन्यू रहें और आपको ये सारी दिक्कतें हों। तो ये भी एक नॉर्मल सी चीज़ है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में जो है फूड क्रेविंग्स भी होती हैं कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ को, यानी कि उनको कुछ नई चीज़ें खाने का जो है मन करता है। जो चीज़ें वो पहले खाती थी उससे हटकर जो है कुछ नई चीज़ें ट्राई करने का मन आपको सेकेंड मंथ में हो सकता है। नेक्स्ट कि आपको प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की दिक्कत भी हो जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो हमारी बॉडी में अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है, तो इसकी वजह से भी कब्ज़ हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। साथ ही डॉक्टर जो है इस टाइम पे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको आयरन खाने के लिए बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार लेडीज़ को कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो इसीलिए ये अच्छा रहेगा कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट अपनी डाइट में शामिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें खाएं ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। अगली चीज़ जो आप देखेंगे कि प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में आपका जो वेट है वो थोड़ा सा गेन होना जो है शुरू हो जाएगा। अगर आपको वॉमिटिंग यानी कि उल्टी की दिक्कत ज़्यादा नहीं हो रही है तो आप एक चेंज देखेंगे वेट में। अगर हो सकता है कि आपको वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है तो हो सकता है कि वेट ज़्यादा ना बढ़े, बट पहले महीने से थोड़ा सा वेट गेन आप इस मंथ में कर लेंगी। एक और चीज़ जो आप प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि पहले महीने से ही आपको थकान होना शुरू हो जाता है, पर सेकेंड मंथ में आप देखेंगे कि वो थकान जो है थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो ये भी एक चीज़ है जो आप प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में देखेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में फूड क्रेविंग्स होती हैं। ऐसा कभी कभी ये भी देखा गया कि कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो है इस टाइम पे बिल्कुल खाने का मन नहीं करता, जैसे कि मेरे साथ हुआ था। तो मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता था, कुछ खाने का देखने का भी मन नहीं करता था। तो ये भी हो सकता है कि आपको फूड क्रेविंग्स ना होकर भूख लगना थोड़ा कम हो जाए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि हमारी जो बॉडी में बहुत तरह के हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं इस टाइम पे, तो इस वजह से ऐसा होना भी एक नॉर्मल चीज़ है। बट आप कोशिश करें कि थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ खाते रहें। तो ये तो बात हुई कि क्या क्या चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में। इनके साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि मिसकैरेज का जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है शुरुआत के 3 महीने में। अब इनके बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि प्रेगनेंसी टाइम में सेकेंड मंथ में आपको बहुत ज़्यादा थकने वाले काम नहीं करने हैं। हल्के हल्के आप काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वज़न नहीं उठाना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है जिससे आपको बहुत ज़्यादा थकान हो। तो ये चीज़ आपको ऐसी अवॉइड करनी है। अगली चीज़ कि देखिए इस टाइम पे एक बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है, तो मैं यही बोलूँगी कि कभी भी अपने हिसाब से या फिर अपने कोई भी रिलेटिव के हिसाब से जो है दवाई बिल्कुल मत लीजिएगा कि वो बोलते हैं कि आप ये दवाई ले लीजिए, मैंने भी इस टाइम पे ली थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपके डॉक्टर जो चीज़ प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से लीजिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति जो है अलग होता है। वो चीज़ आपको इस टाइम पर नुकसान कर सकती है, आपको तो कर ही सकती है, साथ ही साथ आपके बच्चे को भी नुकसान कर सकती है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी ना माने और डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही दवाई लें। अगली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है कि ये टाइम जो है इसमें आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ चीज़ें खाते रहने चाहिए। मान लीजिए आपको भूख नहीं लग रही है, आपको खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, फिर भी अगर आप ज़्यादा नहीं खा पा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मील जो आपको थोड़ी थोड़ी देर में लेना है। ये आपके लिए तो ज़रूरी है ही, साथ ही आपके बच्चे के पोषण के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें।
इस टाइम पे आपको अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करनी है जिसमें कि प्रोटीन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, आयरन, ये सब चीज़ें जो हैं होनी चाहिए। तो अपनी डाइट में आप खाने के रूप में भी शामिल कर सकती हैं और आप अपने डॉक्टर से भी बात कीजिए, वो आपके अकॉर्डिंग जो है कि आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, उस हिसाब से कुछ दवाइयाँ भी लिख देंगे कैल्शियम के या प्रोटीन अगर कम है तो उस हिसाब से वो चीज़ें आपको बताएंगे, कुछ मल्टीविटामिन दे सकते हैं। पर दवाइयाँ तो आप डॉक्टर से पूछ के ही लीजिए। पर जो चीज़ आप कर सकती हैं वो ये है कि अपनी डाइट में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन वाली जो चीज़ें हैं, फॉलिक एसिड वाली चीज़ें हैं, वो ज़रूर शामिल करें। अगली चीज़ कि अगर आप मान लीजिए अल्कोहल लेते हैं या फिर स्मोक करते हैं तो आपको इस टाइम पे जो है बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। साथ ही ये भी अच्छा रहेगा कि अगर आप इस टाइम पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी जितना कम कर पाएँ उतना अच्छा है, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। और इस टाइम पे जो एक ज़रूरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको गर्म तासीर वाली कोई भी चीज़ें नहीं खानी है। साथ में कच्चा पपीता हो गया, अनानास हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अवॉइड करनी है, इनसे भी मिसकैरेज का खतरा हो सकता है। और इस टाइम पर आपके लिए अच्छी नींद लेना, रेस्ट लेना, स्ट्रेस ना लेना भी बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें भी ज़रूर आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वरना इससे भी कभी कभी मिसकैरेज का खतरा हो सकता है। तो अपने प्रेगनेंसी टाइम में जितना आप अपने को खुश रख सकते हैं तो उतना खुश रहिए। इससे आपके बच्चे की हेल्थ जो है अच्छी होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो इस चीज़ को भी ज़रूर ध्यान में रखें।